हेलो हेलो एस्पिरेंट्स। मैं ईपीएफओ के फिर से पीवाई क्यूज़ तो नहीं, मतलब उसकी प्रैक्टिस के लिए अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लाई हूँ, मतलब अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स लाई हूँ, ताकि थोड़ी सी माइंड वाइज भी तुम्हारा माइंड चले पेपर में। ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स या फिर कोई और ऐसे स्टडी, मतलब तुम सिर्फ नर्ड ही बने रहो, थोड़ा सा माइंड चले। तो मैं सोच रही थी कि 10-15 दिन ही बाकी हैं पेपर को, 10 दिन ही बाकी है मेनली, तो मैं तुम्हें होमवर्क देना स्टार्ट कर दूँ। तो आज के क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं होगा इससे। आज अगर 18-20 क्वेश्चन है, मतलब मेरे हिसाब से 18 क्वेश्चन है, तो 18 क्वेश्चन में से मैं 12 खुद करूँगी और 6 तुम्हारे होमवर्क होंगे। और ये ध्यान रखना कि ये टेंशन मत लेना कि तुम्हें सॉल्यूशंस कहाँ से मिलेंगे, सॉल्यूशंस इसी पीडीएफ के नीचे हैं और ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूँगी। तो प्लीज़ होमवर्क कंप्लीट करके आना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आओ या फिर प्रैक्टिस करो। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, तुम्हारी मेहनत ही होगी जो तुम्हें वो पेपर क्लियर करवाएगी, या कुछ भी होगा, तुम्हारा फ्यूचर है। तो ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ही 6 क्वेश्चन दे रही हूँ। अगर तुम्हें ना समझ आए, देखना मत सॉल्यूशन अगर ना समझ आए, एक बार ट्राई, 2 बार ट्राई, 3 बार ट्राई करने के बाद अगर ना समझ आए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊँगी। अगर तुमने बहुत बार ट्राई करा और सॉल्यूशन भी देख लो तब भी समझ नहीं आया, तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं शॉर्ट बना दूंगी या वीडियो बना दूंगी उस क्वेश्चन पे, उन क्वेश्चंस पे जो 6 क्वेश्चंस होंगे, अगर चाहो तो। लेकिन होमवर्क मैं मेरे हिसाब से कि तुम खुद ही ट्राई करो, और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो मैं बना दूंगी, बीइंग योर मेंटर और टीचर। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि देर आर 30 मेंबर ऑफ अ क्लब decided to play badminton single tournament. Every time a member loses a game, he is out of the tournament. There is no ties. What is the minimum number of matches that must be played to determine the winner? मतलब इन्होंने क्या बोला है कि 30 बंदे हैं, अब उनमें से देखो 30 बंदे हैं, अब उनमें से सिंगल्स खेल रहे हैं वो सारे। अगर एक हार गया तो बाहर से नॉकआउट टूर्नामेंट होता है ना, वैसे। तो नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, जो हार जाता है वो बाहर होता है। तो कितने नंबर ऑफ़ मैचेस होने चाहिए मिनिमम? तो नॉकआउट टूर्नामेंट कैसे होते हैं, मतलब जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट आप तुम लोगों ने कभी बनाए होंगे कभी, तो मतलब 12th में फिजिकल एजुकेशन अगर तुमने ली होगी, तो नॉकआउट टूर्नामेंट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? n-1 नंबर ऑफ़ मैचेस होते हैं। कितने होते हैं? मैचेस होते हैं, नंबर ऑफ़ मैच। वो 22 भी होते हैं, अलग होते हैं, वो अलग चीज़ होते हैं। मैं मैचेस की बात कर रही हूँ। यहाँ पे सिंगल बोला है, नो टाई बोला है, और जो हार जाता है वो बाहर निकल जाता है। जो हार जाता है वो बाहर निकल जाता है, इज़ अ टाइप ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। और नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैचेस होते हैं? n-1, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ़ टीम। तो यहाँ पे कितने टीम्स हैं या प्लेयर्स हैं? 30 टीम्स या प्लेयर्स हैं, तो कितने मैचेस होंगे? 30-1 जो है 29। आंसर इज 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक टेलर है, उसने शर्ट पीस कट कर रहा है, रोल ऑफ फैब्रिक ही कट ईच रोल इंटू 10 पीसेज, मतलब एक रोल को 10 पीस में काटा। 10 पीस में काटने के लिए उसके कितने कट्स लगेंगे? 9 कट्स। ठीक है, और कितने कट्स वो पर मिनट कर रहा है? 45 कट्स पर मिनट कर रहा है। तो हाउ मेनी रोल वुड बी कट इन 25 मिनट्स? ठीक है, तो देखो 24 मिनट्स में वो कितने कट्स लगा लेगा? 24 इंटू 45, और एक रोल कितने कट यूज़ कर रहा है? 9। तो इतने रोल, मतलब इतनी सारी रोल, मतलब इतने सारा लेंथ ऑफ कितना कट्स यूज़ करेगा? डिवाइड बाई 9 कर दूंगी, तो 120। आंसर इज़ 120। देखो ये कितने हो गए टोटल कट, डिवाइड बाई एक रोल कितना कट करा, तो ये कितने रोल्स आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कट अपॉन में एक रोल कितना कट ले रहा है, तो डिवाइड कर देंगे, तो आएगा नंबर ऑफ रोल्स विच इज़ 120। ठीक है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है। अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने में क्या होता है? क्वेश्चन पढ़ते हैं, इक्वेशन बनाते हैं एंड बस सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, कुछ टफ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि क्या क्वेश्चन किया ना, क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन एन एनुअल स्पोर्ट्स इन द रेशियो 3:2। द नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट इज 5 मोर देन in the sport is 5 more than number of boys not participating in the sports. ठीक है, तो if the number of boys participating in the sports is 15, then how many girls in the class? देखो हमें टोटल बच्चे दे रखे हैं 60 और बॉयज़ इज टू गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग 3:2, मतलब बॉयज़ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 15 जो हमें गिवन है। तो गर्ल्स कितने पार्टिसिपेट कर रही हैं? 10, क्योंकि रेशो के हिसाब से ही तो सॉल्व करूँगी। तो
25 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। 25 बच्चे मतलब 35 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब नहीं करने वाले की बात करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स इज 5 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ स्टूडेंट इज 5 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ऐसे इक्वेशन नहीं बनेगी। तो अब क्या है, हमारे पास जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये आगे नंबर ऑफ गर्ल्स, ये आगे नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो अब दोनों में रिलेशन आ गया। अब ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ बॉयज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग, ये दोनों नॉट पार्टिसिपेटिंग क्या है, इज इक्वल टू 35। अब क्या है, सॉरी प्लस आएगा, सॉरी आई एम सॉरी। तो क्वेश्चन क्या कह रही थी मैं, नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग, सॉरी यहाँ पे वही है क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि थोड़ा सा वो ना हो। द नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स इज 5 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो नंबर ऑफ गर्ल्स नॉट पार्टिसिपेटिंग इज 5 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। तो +5 बॉयज़ +5, वो माइनस सही बनाया था हमने, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, आई एम सॉरी। G -5 इज इक्वल टू B, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 35 जो नॉट पार्टिसिपेटिंग है, तो दोनों में वैल्यूज़ पुट कर दो। जी से अगर मैं इसको x ले लूँ, बॉयज़ को x ले लूँ, तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी, है गर्ल्स कितनी हो जाएगी x +5। तो कितना हो गया, मतलब बॉयज़ को मैं x ले रही हूँ, तो x +5 इज इक्वल टू 30। हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो नॉट पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ़ गर्ल्स निकालनी है। तो एक काम करते हैं कि गर्ल्स में ही निकाल लेते हैं, गर्ल्स को x मान लेते हैं इज इक्वल टू बॉयज़ +5, नहीं बॉयज़ को x मान लेते हैं तो गर्ल्स में आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, बॉयज़ को अगर मैं x मान लेती हूँ तो गर्ल्स में आएगा, तो गर्ल्स -5 है ना। तो बॉयज़ को मैं x मान लेती हूँ, ये गर्ल आ गया, तो गर्ल -5 इज इक्वल टू 35, समझे। इक्वेशन क्या बनाया कि जो दोनों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनका सम 35 आया, क्योंकि 15 और 10 मेरे दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। 60 बच्चे थे तो माइनस करके आएगा 35। तो 35 करेंगे इज इक्वल टू 35, तो इधर 2 ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नॉट पार्टिसिपेट इज इक्वल टू 40। तो गर्ल्स जो नॉट पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 20 है, और गर्ल्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो 10 है। दोनों को ऐड कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। आई एम सॉरी फॉर द जो भी अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, थोड़ा सा बस यहीं इशू हो रहा था, सॉरी। बाकी क्वेश्चन पढ़ना, इक्वेशन बनाना, सॉल्व करना, मैंने क्या बना, क्वेश्चन पढ़ा, इक्वेशन बनाई और सॉल्व करा, कुछ अलग नहीं करा है। क्या लिखा है, एट अ डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज अ बॉल of rice, 3 guests used a bowl of dal and 4 guests used a bowl of meat. Between them there were altogether 65 dishes. How many guests were present? देखो अगर मैं टोटल नंबर गेस्ट में x मान लूँ, और मैं मान लो दो लोग एक बॉल ऑफ राइस को डिवाइड कर रहे हैं, और नंबर ऑफ लोग से मैं डिवाइड कर दूँ उसको, तो कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉल ऑफ राइस डिवाइडेड, है ना, +x/3 सेम चीज़ दाल के लिए, +x/4 इज इक्वल टू सेम चीज़ मीट के लिए, इज इक्वल टू 65। की टोटल नंबर ऑफ डिशेज 65 थी, इनका एलसीएम करके 12 13x इज इक्वल टू 65, कट कैंसिल होके आ जाएगा मेरा सारा 60, आंसर है 60। समझा मैंने क्या करा, x/, सबको मतलब वो करके ऐड कर, नंबर ऑफ बॉल्स निकाले सबके और ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फैमिली ईच डॉटर हैज़ सेम नंबर ऑफ ब्रदर एज शी हैज सिस्टर एंड ईच सन हैज़ ट्वाइस मैनी सिस्टर एज हिज ब्रदर, हाउ मैनी सन्स आर देयर इन द फैमिली, ठीक है। तो देखो एक डॉटर है, उसकी सेम नंबर ऑफ ब्रदर सिस्टर, अगर उसका एक बहन है तो उसका एक भाई, लेकिन बच्चे कितने हैं टोटल, 3, 2 लड़कियां हैं ना। तो इक्वेशन के हिसाब से मेरे कितने बनेगा, डॉटर -1 इज इक्वल टू सन, कि उस डॉटर को हम नहीं गिन रहे हैं, लेकिन डॉटर ऑफ द फैमिली में तो आ रही है ना वो, इसीलिए। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, टोटल नंबर ऑफ सन माइनस सन इज इक्वल टू डॉटर, है ना, दोनों को इक्वेट कर दूंगी मैं, और सॉल्व करके सन मेरा यहाँ पे, एस मेरा यहाँ पे सन है, डी मेरा यहाँ पे डॉटर, ध्यान रखना। तो एस की वैल्यू आएगी मेरी 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ गार्डन देयर आर 10 rows 12 कॉलम ऑफ मैंगो ट्रीज, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 trees is 2 meter, डिस्टेंस 1 meter लेफ्ट फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ द बाउंड्री। ये तो ईजी है, इसमें क्या बोला, लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालनी है तो हम 12 लंबी साइड लेंगे लेंथ के लिए, ध्यान रखना। 12 ट्रीज आ रहे हैं, उनके बीच में 11 स्पेसेस होंगे, 11 स्पेसेस तो 2 मीटर कितना होगा, 22 मीटर, तो स्पेसेस के बीच में हो गया। अब साइड में भी 1-1 मीटर है, तो 1 मीटर दोनों जगह मैं ऐड कर दूंगी, विच इज़ 24 मीटर, विच इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ फैमिली द फादर टुक 1/4 ऑफ द केक एंड ही हैड 3 times as much as
अदर मेंबर हैड द टोटल नंबर ऑफ फैमिली, मान लो मैं टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेंबर को x+1 लेती हूँ, क्यों मैंने x नहीं लिया, x+1 लिया, 1 इज़ फॉर फादर। अब मैं इन x को ना मैं इस 3/4 जो केक मेरा बचा है ना उसमें मैं डिवाइड करके आसानी से कर दूँगी। तो इक्वेशन बन रही है मेरी, इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं बनाऊँ, थोड़ा सा ना मैसी होने के लिए आज के लिए सॉरी। क्वेश्चन क्या है, 1/4 जो फादर ने खाया आपके 3 टाइम्स उतना खाया, तो 3 टाइम्स ऑफ जितना बचा, और ये टोटल बचा डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर जिन्होंने नहीं खाया, तो उनका एक का डिवीजन आ जाएगा ना। मान लो मेरे पास 10 किलो केक है और 5 लोग हैं डिवाइड करने के लिए, तो मेरे पास एक का 2 kg एक के लिए आएगा ना, प्रपोर्शन के लिए आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ पर्सन। तो मैं इसको सॉल्व करके ना मेरा x की वैल्यू आ रही है मेरी 9 यहाँ से, और मैंने टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर कितना मेरे x+1 है ना, तो 9 + 1 = 10। ठीक है, अब क्या है, इन अ कलर्ड बॉक्सेस रेड ग्रीन एंड ब्लू आर 108 बॉल टोटल, देर आर ट्वाइस एज मेनी बॉल्स एज ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस। कैसे है देखो, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन के साथ साथ हम इक्वेशन बनाते हैं। अर्थमेटिक की ये अच्छी बात है, हम क्वेश्चन के साथ साथ इक्वेशन बना सकते हैं, तो आसानी से क्वेश्चन रेड + ग्रीन + ब्लू = कितना क्या 108। ठीक है, अब क्या बोला, देयर आर ट्वाइस बॉल एज मेनी एज ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस, तो ट्वाइस ऑफ ब्लू बॉल = ग्रीन एंड रेड बॉक्सेस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि एंड ट्वाइस मैंने बॉल एज ब्लू बॉक्सेस आर देयर इन रेड बॉक्सेस, तो ब्लू बॉक्सेस = ट्वाइस ऑफ रेड बॉक्सेस। ठीक है, दोनों अब क्या है, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर इन द ग्रीन बॉक्स, तो मैंने क्या करा, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन से मैंने पुट करा, और मेरे यहाँ से ग्रीन = थ्राइस ऑफ रेड आया, इक्वेशन आया, ग्रीन और रेड में आ गया, ब्लू और रेड में मेरे पास है, और मैं इन दोनों को पुट कर दूंगी मैं इसमें, समझे, रेड प्लस ग्रीन, तो इसमें पुट कर दूंगी 3r + 2r, 3r + 2r + r = 108। ठीक है, तो 6r = 108, तो r की वैल्यू आ गई 18, और r कितना है, ग्रीन = 3r है, तो 18 × 3 कितना होता है, हाँ 18 × 3 54, तो आंसर इज नन ऑफ दीज। ठीक है, ये ध्यान रखना, ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज है तो ज़रूरी नहीं कि वो नहीं होगा, या हो भी सकता है। हमारे यहाँ पे आंसर 54 आया है, इसलिए नन ऑफ दीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD, ठीक है, अब क्या है, ABCDE plays a game of a card. A says to B, if you give me 3 cards you will have as many cards as I have this moment. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ यू गिव मी 3 कार्ड, मतलब किसने कहा, ए ने बी से कहा अगर तुम मुझे 3 कार्ड दे दो, मतलब बी के पास -3 हो जाएंगे, क्योंकि वो तो 3 को दे रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, तो उतने हो जाएंगे। एंड वाइल डी टेक्स 5 कार्ड फ्रॉम यू ही विल हैव एज मैनी कार्ड एज ई, तो उसने क्या बोला, डी हैज़ 5 कार्ड, डी 5 कार्ड ले लेता है, ई किससे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन बनी, और क्वेश्चन क्या है, ए एंड सी टुगेदर हैव ट्वाइस एज ई एंड बी has E and B and D has together also has same number of card। तो ये चीज़ क्या बोला है, A and C has equal to B and D is equal to twice of E, है ना। क्वेश्चन के पढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ, टुगेदर A + C B + C + D is equal to 150। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन से और इन इक्वेशन से लास्ट वाले A + B + C = +D + E = 150 में पुट करके मैं E की वैल्यू मेरी 30 आ जाएगी। ठीक है, ई की वैल्यू निकाल लूँगी, फिर ई की वैल्यू निकल जाएगी, तो मेरी बी + डी की वैल्यू निकल जाएगी, और ए + सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर मैं वहाँ से मेरी डी की वैल्यू निकलेगी, डी की वैल्यू मेरी आएगी 25, डी की वैल्यू 25 आएगी, उसके बाद बी की, देखो डी की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू आ गई, यहाँ से मेरी बी की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू मेरी सॉल्व करके आएगी 35। ठीक है, मैं सॉल्यूशन नहीं बता रही हूँ, मेरे माइंड में सारी कैलकुलेशंस हो रही है, तो तुम साथ साथ थोड़ा सा समझ लो। ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर मेरे यहाँ से 32, समझे, बी की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी इस वाली इक्वेशन 32 आ गई। अब ए और सी में मेरी इक्वेशन थी A + C = ट्वाइस ऑफ ई, तो इससे मेरी ए की वैल्यू आ गई 32, तो मेरी सी की वैल्यू आएगी यहाँ से 28। आंसर इज ऑप्शन नंबर 28। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में ट्राई, मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए सॉरी, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ाने को, कि 10 दिन ही बचे हैं पेपर के, और पढ़ते रहो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ मैन वेयर अ सॉक्स ऑफ 2 कलर ब्लैक एंड ब्राउन, ऑल टुगेदर इज 20 ब्लैक एंड 20 ब्राउन, मतलब 10 पेयर ऑफ ब्लैक 10 पेयर ऑफ ब्राउन। सपोजिंग ही हैज़ टेक आउट सॉक्स इन द डार्क, हाउ मस्ट ही टेक आउट सो दैट मैचिंग पेयर। देखो, अब मान लो अगर वो पहले अब ये बता नहीं रखा कि ब्लैक पेयर निकालना है या ब्राउन पेयर निकालना है। ठीक है, कोई भी सेम पेयर निकालना है हमें, तो मान लो उसने पहले ब्लैक निकाली, फिर इसने ब्लैक निकाली,
2, ठीक है चल छोड़ो, हो गया एक तो वही हो गया, इसने पहले ब्राउन निकाली और फिर ब्राउन निकाली, ये भी हो गया, तो 2 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, कम से कम बताना है। तो मान लिया अब इसने ब्लैक निकाल, लेकिन अब इसने ब्राउन निकाल ली, अभी नेक्स्ट ब्लैक निकाल सकता है या ब्राउन निकाल सकता है, कुछ भी निकालेगा सेम एक पेयर बन जाएगा, तो इसे कम से कम 3 निकालनी पड़ेगी ताकि एक पेयर बन जाए इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नित्या इज सैम्स की सिस्टर, मोगन इज सैम्स फादर। अब क्या है, सैम की बहन नित्या है और सैम के फादर मोगन है। सेल्विन इज राजन सन, राजन इज मोगन्स ब्रदर, ठीक है। हाउ इज नित्या एंड सेल्विन इज रिलेटेड, देखो नित्या सैम, अब क्या है, मोगन्स ब्रदर, ठीक है, मोगन नित्या का फादर है, कैसे 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 कैसे, देखो नित्या सैम की बहन है, मोगन सैम का फादर, सॉरी मोगन सैम का फादर है, राजन, सेल्विन इज राजन सन, राजन इज मोगन्स ब्रदर, राजन, ये दोनों ब्रदर हैं, तो मोगन जो राजन का सन सेल्विन और मोगन की, देख नित्या इज सैम सिस्टर, मोगन इज सैम्स फादर, मोगन सैम का फादर है, सैम की बहन नित्या और सैम का फादर मोगन, तो नित्या का फादर मोगन है ना, और ब्रदर राजन है, तो जो सेल्विन है, सेल्विन राजन फादर फादर सन है, तो मोगन नेफ्यू, मतलब मोगन नेफ्यू, एक सेकेंड, मोगन और राजन ब्रदर्स हैं, तो नित्या नेफ्यू हो गई उसकी, राजन की, है ना, तो नित्या और सेल्विन कैसे रिलेटेड है, राजन मोगन का ब्रदर है और मोगन का डॉटर कौन है, नित्या, और राजन का सन कौन है, सेल्विन, तो ये दोनों कजन्स हो गए, तो नित्या सेल्विन से कैसे रिलेटेड, नित्या तो कज़न है ना उसकी, ठीक है, समझे क्या हुआ, समझे, बस इक्वेशन, इसमें इक्वेशन बनाने का नहीं, ज़्यादा समझने का था, ब्लड रिलेशन ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या बोला है, नित्या सैम की बहन है और मोगन सैम का फादर है, सैम का फादर कौन है, मोगन, और सैम की बहन कौन है, नित्या, तो नित्या का फादर कौन हो गया, मोगन, सेल्विन राजन का सन है और राजन मोगन का ब्रदर है, मोगन का ब्रदर कौन, राजन, तो राजन का नेफ्यू कौन, मतलब नेफ्यू या नीस कौन, नित्या और सैम, तो नित्या और सेल्विन कैसे रिलेटेड, कजन्स हो गए, क्योंकि राजन का सन कौन है, सेल्विन, और उसका भाई कौन है, राजन का भाई कौन है, मोगन, और मोगन की डॉटर कौन है, नित्या, तो दोनों कजन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई हैव अ फ्यू स्वीट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ आई कीप 2, 3, 4 इन अ पैक, मतलब या तो मैं 2 के पैक बनाऊँ या 3 के पैक बनाऊँ या 4 के पैक बनाऊँ, आई एम लेफ्ट विद 1 स्वीट, एंड इफ आई कीप 5 इन अ पैक आई एम लेफ्ट विद नन, तो हमें बोला, मान लो हमारे पास x नंबर ऑफ स्वीट है और मैं उसको 2 या 3 या 4 में डिवाइड करूँ तो मेरे पास 1 स्वीट बचती है, और इसे 5 में डिवाइड करूँ तो सारी बच जाती हैं, तो ये और ये तो हो नहीं सकता, बचा ये और ये, अब मैं इनको 2, 3 और 4 से डिवाइड करके देखो क्या एक बचती है, इसको करके देखो 65 को 3 से क्या आया, हाँ बताओ बताओ बताओ, है इसमें आएगा 2, इसमें 2 बचेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, आंसर इज 25 विच इज ऑप्शन ए। अगर तुम इसको 2, 3, 4 से डिवाइड करोगे तो मेरा रिमाइंडर 1 बचेगा। देखो बाकी क्वेश्चन है तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कैसे भी करके आओगे, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।